सत करके जाणियो। महाराज क्यों कहते हर करता आप मूहों कढ़ाए। ये सतगुर दी बाणी शरीर दी नहीं है, ये करते पुरख ने आप मूँह तो कढ़ाई है। इनू महाराज कहेंगे वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। इनू पातशाह कहते ने भाई तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बाणी उचारण करके ये गल कही, कहते लालो असी नहीं कह रहे गल। भाई लालो दे घर बैठे महाराज बोले, कहते लालो परसों नूं तेरा शहर रहना नहीं उजड़ जाना। कहते महाराज क्यों? कहते परसों नूं वेखी लालो इस तेरे शहर विच थां थां ते खून दीयां नदियां बहणगीਆਂ, लोग वड्डे जाणगे, लुट्टे जाणगे, टुके जाणगे। कहते महाराज इन्ना कुछ क्यों होना है? कहते लालो दो चीज़ां लोप हो गई ने, शर्म भी खत्म हो गई, धर्म भी खत्म हो गया। एक नुकता ध्यान नाल तुसीं याद रखिओगे, मैं कई बार कथा विच बेनती कही, सब तो पहला शर्म शब्द वरत्या महाराज, धर्म बाद विच है। ऐ नहीं कदे होया भी धर्म भी चला गया शर्म भी चली गई, नहीं, पहला शर्म जाती है फिर धर्म जाता है। धर्मी लोगों की निशानी है, उन्होंने अखां की शर्म है, वो संसारी तौर पर अखां की शर्म मनते हैं। जिहड़े बंदे ने शर्म गवा ली, साध संगत तो धर्म भी गवाच जाता है। बादशाह ने कहा लालू ये सब कुछ पता क्यों होना है? कहते महाराज क्यों? हजूर कहते लालो सुन, शर्म धर्म दोए छप खलोए। शर्म भी चली गई लोगों चों, धर्म भी हुण चला गया। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो। जिन्होंने बाणी याद होवे नाल पढ़िओ, तुहाडी हाजरी लगेगी। उहदे विच महाराज जी ने फिर धर्म दे बंदियां दी गल कीती। कहते किन्हां दी शर्म ते धर्म गवाचिया। शर्म धर्म दोए छप खलोए, कूड़ फिरै प्रधान वे लालो। काजियां बामणा की गल थकी, अगद पड़े शैतान वे लालो। मुसलमानियां पढ़े कतेबा, कष्ट में करे खुदाए वे लालो। जात सनाती होर हिंदवाणिया, ए पी लिखे लाए वे लालो। भाई लालो ने कहा महाराज ये तुसीं कह रहे हो? महाराज तुसीं तां सारियां दा भला मंगण वाले हो, महाराज तुसीं ये क्यों कह रहे हो? पातशाह कहे भाई लालो ये सब कुछ होना है। हुण की होना है? कहते खुरासान खसमन्ना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जम कर मुगल चढ़ाया। रब ने जमा नू मुगलों नू जम बना के हिंदुस्तान ते घलना। कहते वेख्यो की हाल होना इन्हां दा। फिर महाराज तो भाई लालो ने कहा महाराज तुसीं तां सब दा भला मंगण वाले हो, तुसीं ऐ क्यों कह रहे हो? उत्थे पातशाह ने कहा, कहते मैं नहीं कह रहा। कहते महाराज तुसीं तां कह रहे हो, मेरे सामने तुसीं ही ये गल कह रहे हो कि आ कुछ होना है। पातशाह कहते लालो ये भुलेखा रहना है, मैं नहीं कह रहा। कहते महाराज होर कौन कह रहा है? कहते इदां करता पुरख मूहों कढ़ा रहा। एक बार आखो सतनाम श्री। कहते असी नहीं कह रहे, ये पता कौन कह रहा है? कहते महाराज कौन? हजूर ने पहली पंक्ति विच ही फिर कहा, कहते जैसी मैं आवे खसम की बाणी। पढ़ो जैसी मैं आवे, गज के जैसी मैं आवे, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। कहते ज्ञान मैं नहीं कह रहा, ये तो जिस तरह खसम दे घरों मैनू सुनाई दे रहा, मैनू नजर आ रहा है। कहते मैं तो कह रहा, क्योंकि बाणी साध संगत शरीर दी नहीं है किसी। ये तुरकी बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। ये करता पुरख आप मूहों कढ़ाए। इसलिए महाराज ने गुरसिखां नूं सानू पहला हुक्म पता की कीता है? कहते सतगुर की बाणी सत सत कर जाना।
ਭਾਈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ, ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੂਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਪਿਆਰਾ। ਆਖੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੂੰਹ ਉਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇਗਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੂਜਲੇ ਕਰੇ ਹਰ ਪਿਆਰਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਗੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, 16 ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ। ਪੜੋ, ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਵਸਨ। ਹੁਣੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ। ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਬਚਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਾਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੇ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪੜਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪੜੋ ਫਿਰ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਣਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਭਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ, ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਸੇਵਾ ਬਾਹਰਲੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਐਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
वो अपने लैवल की सेवा करता है। पढ़ाई करनी बहुत चंगी है, पर साध संगत जदों गल गुरु की मत की आएगी, उत्थे महाराज कहते भाई आ जिहड़ी संसार की बुद्ध तू चुकी फिरदा ना, मैनू अकल बहुत है, अकल बहुत है, पहलां ही छड्डनी पैंदी है। अरदास कर तेरी ये बुद्धि पहलां गुरु खोले, जिहदे विच इस गल दा महान है, मैं इन्ना पढ़िया होया, मेरा इन्ना तजर्बा है, मेरे कोल इन्ना पैसा है, मैनू इन्ने लोग मनदे ने, ये चीज़ां दी बुद्ध दा अहंकार पहलां गुरु खोलवे। जिन्नी देर बुद्ध दा अहंकार तेरी बुद्धि नहीं गुरु खोंदा, उन्नी देर अगे गल नहीं बनेगी, उन्नी देर रब दा बल कदे भी नहीं वरतेगा। रब दा बल उदों वरतदा जदों तुसीं अपनी बुद्ध छड्डदे हो। जदों कोई अपना बल छड्ड के कहंदा मेरा मुझ में किश नहीं, जो किश है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे क्या लग गए मेरा, उदों गुरु दा बल ला के नाल खड़ा हो जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी में दो तरह के बल का जिक्र किया होया है, एक निज बल, एक परमात्मा का बल। चौपाई साहब का पूरा पाठ अपना बल छड्ड के रब का बल मंगया गया। ये गल हाथ जोड़ के वार वार कही गई कि पातशाह कृपा करो हमरी करो, हाथ दे रक्षा पूर्ण होए, चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जहान करो प्रतिपारा, अपना जहान के प्रतिपालना करो। निज बल छड्ड दिता है कि मेरे कोल नहीं कुछ भी है। बाणी उत्ते सुरत टका के रखियो एक शब्द श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का, जिहदे विच सिखां ने आके खबर दी, इतिहास नाल जुड़िया शब्द है। कहते महाराज दिल्ली तो खबर आई है। कहते की खबर आई? कहते महाराज उत्थों कोई जरनैल तुहाडे भरा दा सिखाया होया 10,000 फौज लेके हरमंदर साहिब ते चढ़ पे, उत्थों कसम खा के तुरे, मैं हरमंदर साहिब ढा दांगा, मैं गुरु अर्जन देव महाराज नूं जेल च पा दांगा, मैं गुरु अर्जन देव महाराज दे थां उत्ते बाबे प्रिथी चंद नूं गुरु बना के आवांगा। कहते महाराज कोई उपाह करिए। पातशाह ने सिख सद ले, कहते दसो भाई की होना चाहिए। एक नुकता होर ध्यान विच रखियो, ये पंथ ने गल्लां विसार दित्तियां ने तां अज आपां ठोकरां खा रहे साध संगत। जदों कल्ले कल्ले दी मर्जी चल पैगी उदों गलत रस्ता हो जांदा। पंथ दी कोई भी गल है वो कल्ले बंदे नूं फैसला लैण दा अधिकार नहीं है। पंथ विच कल्ला फैसला लेगा हमेशा गलत हुंदा है। अज जिन्ने कल कलेस पए ने आपो अपनी बुद्ध नाल कल्ला कल्ला बंदा फैसला लै रहा है। जिहदी मर्जी फेसबुक कढ के वेख लो, कल्ले कल्ले ने कलेस पाया होया है। अपनी बुद्धि नाल ओह कहंदा असीं सही हां, दूजा कहंदा मैं सही हां। कढ के वेखो तुसीं। चंगे कम उत्ते भी साध संगत इन्ने भैड़े कमेंट थले आ रहे हैं, क्योंकि आपो अपनी बुद्ध दा कलेस है। सानू वो कम नहीं चंगे लग रहे, सानू बंदा मोहरे दिस रहा मैं कर कौन रहा। इसलिए साध संगत अज कल्ले कल्ले दी मर्जी करके कलेस पिया हुआ है। सुनियो, पंचम पातशाह आप रब ने तत्त विचार जह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्व न आयो। धरन गगन नवखंड में जोत सब रूपी रहो पर। पन मथुरा कछ भेद नहीं गुर अर्जन परतख हर रब ने गुरु अर्जन देव महाराज तभी कल्ले फैसला नहीं लेंदे। सिखां नूं सद के कहंदे दसो की करना चाहिए। एक सिख ने कहा कि प्रथमे मता के पत्री चलावो। महाराज चिट्ठी कलो सुलीखा नूं, उन्होंने दसो कि साडा घर तां नरोल धार्मिक है, इत्थे तां कोई इदां दी गल ही नहीं है। दूजे सिख ने कहा महाराज 2-4 सिंह घलदे उन्हां सुलह करदे आ। तीजे ने कहा महाराज जी, तीजा सिख बोलिया कहना महाराज फिर कोई उपाह करो उन्होंने रोकण दा। हुण पातशाह ने सारा बल छड्ड के, बुद्ध दा भी शरीर दा बल भी सब कुछ छड्ड के कहा भाई ऐ करिए आपां, जे तुहाडी सलाह होवे सारा कुछ छड्डो, जेदा घर है आपां उहदे हवाले कर दईओ, आपे रखिया करेगा। प्रथमे मता के पत्री चलावो। द्वितीय मता दोए मनुख पहुंचावो। तृतीय मता कछ करो उपाया। मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ध्याया। तुदनो छोड़ जाइए प्रभ के धर। आन न बीया तेरी समसर। निज बल छड्ड के अरदास की गई। ते फिर की होया?
ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹੀਓ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾ ਦਾਂਗਾ, ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀਰਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਮਤ ਬੁੱਧ ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇਰੇ ਪੱਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈਏ। ਘੋੜਾ ਤਰਵਕ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਪੱਠੇ ਦੇ ਆਵੇ 'ਚ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਪਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਿਜ ਵੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੁਆ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਬੁੱਧ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਛੱਡ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਲ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੜੋ, ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ, ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਖੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਤਿਆਗ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਸਿੱਧੀ ਕਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਬਲ ਛੱਡ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 40 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿੰਟੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਰਸਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਮੋਹਰਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਬਾਬੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਕੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਕਰਕੇ ਖਿੱਸ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜਪ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਵੇਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਾਓ। 7 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ 7 ਲੰਘੇ, 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਬੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਭ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੀ ਕਰਾਉਣੀ ਕਰਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਈ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਗਾ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ,
अपने किसी दे एक पुत है, किसी दे दो है, किसी दे 3-4 भी होणगे, मैनू माफ करियो। कोई सैकड़े हज़ारां विचों एक अद्धा जिहदे प्यो दी कही हुई गल पुत हाथ जोड़ के मन लैंदा, नहीं तां जदों पुत वड्डे हुंदे ने प्यो नूं समझाउण लग पैंदे ने। आपां किन्नी वार कहीदा, कईयां कोलों कुहाई देवे नूं कहो जी ऐ कहो, रिश्तेदारां कोलों कह के गल मनाई दी है। अपना जम्मिया अपना पालिया होया भी अपनी गल नहीं मनदा। साधुआं कोल किहड़ी ताकत है, वो तुहानूं ऐ प्यार विच आके रोब नाल भी कहण तुसीं 3-3 महीने काम छड्ड के सेवा करन लग पैंदे। क्योंकि साध संगत तो अपनी बुद्ध नाल नहीं चल रहे, उन्हें अपनी बुद्ध छड्ड के गुरु अगे समर्पण हो गए। गुरु दा बल उन्हां दे नाल खड़े। जदों उन्हां दी रसना तो गुरु बोलदे, सामने वाला बंदा ना कर ही नहीं सकदा मैं सेवा नहीं करके विखाले ना करी। क्योंकि साध संगत कहण वाला आप नहीं कह रहा, उहदे पिछे गुरु कलगीधर पातशाह दा बल खलोता है। इसलिए साध संगत कह कबीर बुद्ध हिर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई। कदों जदों बल छड्ड के गुरु अगे अरदास, जदों अपना बल छड्ड, जदों ये अरदास कीती कि किरपा निध वसोर दे हर नीत, तैसी बुद्ध करो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत। फिर वो सेवा करने वालियां दे मुख रब दी दरगाह विच उजले हुंदे। साध संगत हुण तां सेवावां ठीक है, थोड़ा साधन सौखे हो गए, इत्थे आउणा भी सौखा है, काम करना सेवा करने दे साधन सौखे हो गए। जेसीबीआं आ गईयां, होर करा ट्रैक्टर बहुत कुछ आ गया। पहला सब कुछ हत्थीं करने वाले शरीर भी बैठे ने तुहाडे च, जिन्हां ने सब कुछ हत्थीं पट्टिया, हत्थीं बनाया सारा कुछ। और साध संगत मैं उन्हां साधुआं दे दर्शन कीते, उन्हां कोलों सुने। हुण तां आपां इत्थों ताजे प्रशादे, तुसीं जांदे हो ना ट्रेन च, बन के दिंदे ने तुहानूं नाल, घिओ मक्खण लगा हुंदा है। अगली सवेर तक इत्थों सवेरे चलदे हो, शामां तक प्रशादे नरम रहिंदे ने, ट्रेन विच रज रज के खांदे हो। जिन्हां ने इत्थे सेवावां शुरू कीतियां कलगीधर पातशाह दे चरनां च अरदास करके, वो सेवा सौखी नहीं सी सजणों। इत्थों पंजाब नूं तुरना, पंजाबों इधर नूं आउणा, रस्ते च प्रशादे सुक जाने, पानी विच भ्यों भ्यों के खा खा के उन्होंने सेवा की, जिन्हां दी याद मना रहे। ये एवें नहीं सौखी नहीं सेवा। उन्हां दी सेवा नूं नमस्कार आपां एवें नहीं करना, ये हज़ारां मीलां तो सुके प्रशादे पानी च भ्यों के खा खा के धरती ते आके पहुंच के सेवा की, तां ये साध संगत नमस्कारां हो रही ने। एवें नहीं नमस्कार हुंदी, क्योंकि सतगुर की सेवा गखड़ी सिर दीजे आप गवाए। एक दिन 2 दिन किसी नूं सुक्का प्रशादा मिल जाए, तीजे दिन कपड़े बन लैंदा वे चलिए, बहुत औखा काम है। सेवा करनी सौखी नहीं है, पर जिहड़ा कमा जांदा है साध संगत, ओदा लोक विच भी परलोक मुख उजला हुंदा है। इत्थों तक पातशाह ने कहा जे सेवा ते सतगुरु प्रसन्न हो जाए। असीं हुण ज़्यादातर बंदियां नूं खुश करन लई सेवा करी दी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਰੋਪਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, 200-400 ਬੰਦੇ ਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚੰਦਿਆਂ ਫਲ ਪਾਵਣਾ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਮੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਵੇਖਿਓ। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने। जा सतगुर का मन मन्निया, ता पाप कसमल भन्ने। सुके प्रशादे मिलने तम ही उन्हीं सेवा की, शरीर जिउंदे बैठे ने अज मैं तुहानूं मिला सकना। साध संगत एक वक्त इदां दा भी आया जदों विचों कईयां ने कहा, बाबा जी आ सेवा करके हुण पेट खराब हो रहा, प्रशादे नहीं चंगे मिलते, आ नहीं चंगा मिलता, इहदे नालों तां पंजाब नूं चले जाइए। ते साध संगत अपना बल अपनी बुद्ध छड्ड के
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਢਾਂਗੂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਸੁੱਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਓ ਸੇਵਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਲੱਸੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣੋ ਉਦਣ ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਾ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਿਓ, ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੱਜਣੋਂ ਕਰਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਮ ਭੋਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਨ ਕਾ ਲਿਖਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਹਰ ਉਰਤਾਰਿਓ ਮਨ ਮਾਝਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾਰੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਾ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪੜੋ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੋਹਿਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨਾ ਨਾ, ਸਜਣਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਲਿਖੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਬੀਜ ਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਸਦਾ ਹੁਸਨ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਗਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਬਲ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਕੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਜਿੱਦਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੀਜ ਲੈਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ, ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ। 3.5 ਮਣ ਦੀ ਦੇਹੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
सवेरे अन्न पानी छकते हो, दोपहरे फिर अन्न पानी छकीदा, फिर राती भुख लग जाती, फिर रोटी भोजन खाईदा, किहदे सिर ते आ? अन्न पानी। अच्छा किसी नूं कहो काहदे वास्ते नठिया फिरदा, कहंदा जी रोटी पानी लई। काहदे वास्ते हो रहा? बस रोटी की खातर जी। ये काम सारा ही रोटी की खातर हो रहा। ये ठीक है, रोटी कमानी चाहिए, काम करना चाहिए, अपने लिए करो, अपने बच्चों लिए करो, पर किता होया लिखे विच ओ लगना है जे तू कोई अमल किया चंगा, जे कोई चंगा बीज लिया। इत्थे आए हो साध संगत, तुसी सेवा करके जाओ, सत्संगत करके जाओ। जेड़ा घड़ी घंटे कोई भांडे मांज ले सेवा कर ली, लिखे विच लिखिया जाना। जेड़ा बाजारां च घूम के खरीदे हो, तुसी अपने शहरां च भी खरीदते हो। ये ठीक है, मेले बाजार हर थां ते हुंदे ने, पर जो कुछ खरीदण आए हो जरूर खरीद के जाओ, भावें थोड़ा ही कोई खरीदे। एक बार आखो सतनाम श्री। पातशाह ने कहा भाईया 3.5 मन की देही अन्न पानी ले तुरी फिरदी है। एक दिन वेखी जिन्हां दी खातर कमाउने, जिन्हां उत्ते मान रख के कहना मेरे पुत ने, मेरे भरा ने, मेरा परिवार है, कोई जिदन जम मोरे होने नहीं मोरे कर देना। किसी ने नहीं मोरे खलोना वे सानू ले जाओ, किसी ने नहीं कहना ये थां मैनू ले जाओ, किसी ने नहीं कहना जी इनू छड़ दो मैनू ले जाओ। जे किते रब ऑप्शन पुछण लग जाए ना वे आ बंदे दे थां किने जाना है, सारा टब्बर मुकर जाएगा। फिर यही कहना जी तुसी तां हुण खा पी लिया, चले जाओ तुसी, फिर की है? किसी ने नहीं खलोना। इत्थे पातशाह ने लिख के दिता है, कहने जिन्हां ते मान रखी फिर तो नहीं मोहरे बन्नने पहला। महाराज फिर नाल की जाना है? वो सुनियो हुण। मैं सिर्फ बाणी विचों प्रमाण कह रहा, क्योंकि सतगुर की बाणी सत कर जानो गुरसिख। जे सत करके मनांगे फिर मुंह उजले होणगे जरूर। पातशाह ने बचन कहे 3.5 मन देहोरी, पढ़ो जिन्होंने याद है। 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वाता सोनी बन। कदे आसा ही नहीं पूरियां होंदियां, एक पूरी हुंदी होर शुरू हो जाती है, एक पूरी हुंदी होर शुरू हो जाती है। फिर मन कहता होर वड्डी कोठी चाहिदी है। आ जमीन तां ले लई, नाल लगदा भी खत्ता मिल जाए तां वधिया गल है। पुछदा फिरदा इन्हें कदों पैली वेचनी है। साध संगत आसां नहीं पूरियां होंदियां। पढ़ो 3.5 मन देहोरी चले पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वत सोनी बन। मलकल मौत जाए आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारिया भाइयां गए दिता बन। वेखो बंदा चलिया, ऐ कहणगे वे 500 किला बना गया, पर चलिया फिर भी है, नाल नहीं कुछ गया। नाल की जाना है? आ तुसीं इत्थे खट्टण लई बैठे हो, नाल जरूर जाना है। पढ़ो कहंदे वेखो बंदा चलिया जो जणियां दे कन, फरीदा मलज कीतिया दुनी विच दरगाह कम। अगे वसन सोहेला, भाई अगे तो सुखी वसेगा। ये तेरा अमल किया अगे दरगाह विच कम होने। बस विश्वास रख के सेवा कर लई। किहदे राही? संत टहल की वेला। ये साधु भले पुरुषों को रह के सेवा करन दा वेला है, ये संगत करन दा वेला है। जिन्नी कर सकते कर जी, खेत शरीर जो बीजी है सो अंत खलोआ आए। अच्छा एक चीज होर नोट करो, कई बार भुलेखा ही हुंदा मन नूं वे दुनिया दे काम रह जाने, रहने रूने नहीं काम है। ये साडे सारियां दे मन नूं भुलेखा है, मैं ना रहा वो काम नहीं होना, मैं ना गया काम नहीं होना, मैं ना गया आ नहीं होना। ये भुलेखा रहना है। जिदन आपां ऊं पक्के चले जाना काम उदण भी चलते रहने। ये तो एवें भुलेखा जिहा पिया होया। साध संगत हरियाणे तो हावड़ी तो एक सज्जन सेवा करता रहा, बाबा जीवन सिंह जी के वेले भी, उदों तो बाद बाबा हरी सिंह जी। तो उदों टैलीफोन नहीं सी हुंदे, कहंदे तारां भेजदे सी लोग, चिट्ठी लिखनी वो छेती पहुंच जांदी, उहनूं तार कहंदे सी। उहदे पिंडों तार आई, क्योंकि वो 3 महीने 5 दिन की सेवा तिथे आया होया सी। कई बार नाल दे भैन भाई भी जिहड़ा शरीका कहंदे वो ईरखा करन लग पैंदे,
क्योंकि ये साध संगत आदि काल तो चलिया, अज भी चलदा। बंदा अपने दुखों तो इन्ना दुखी नहीं जिन्ना गुआंढी दे सुखों तो दुखी हो रहा। वे सुखी क्यों है? वो 3 महीने 5 दिन की सेवा ते इत्थे आए हुए ते साध संगत कहने वो पिछों ओदे शरीके वालियां ने, क्योंकि न्याणे ओदे पिछे कल्ले सी काम संभालिया होया, वो शरीके वालियां ने कहा सेवा ते तुरिया रहिंदा है, असीं इन्ना काम करीदा तां भी औखे हो के मरीदा, ये छेती सेवा ते तुरदा बड़ा खुश है, मगरों ओदे बलद चोरी करवाते। उदों जट ते बलद ही सब कुछ हुंदे सी, जिवें हुण ट्रैक्टर किसे दा चोरी हो जाए तो वो करे की बंदा, फिर ओदे नाल ही तां वाही करनी है। ओदे बलद चोरी करवाते। पिंडों धार आ गई, इत्थे बाबा हरी सिंह जी दे कोल पहुंच गई। उन्हां सद्दिया, कहंदे भाई गल सुन, तेरे पिंडों धार आई है। कहंदे महाराज सुख है। कहंदे बई तेरे बलद चोरी हो गए। कहते महाराज फिर की हुक्म है? कहते ऐ कर, तू अपने कपड़े बन, तू पिंड नूं चल, जाके अपने बलद बुलदां दी भाल कर, आले दुआले पिंडां 'च पुछ के रिपोर्ट लिखा, अपने बलद लभ। बलद ही तां सारा कुछ उहदे करके खेती चलनी। कहते जा भाई तू अपना काम कर, जाके बलद लभ, भाल कर जाके बलदां दी। जदों बाबा हरी सिंह जी ने यह गल कही ते मोहरों सेवा करने वाले का देखो विश्वास कितना होएगा। माफ करियो, अज इत्थे बैठे आपां नूं खबर मिल जाए तेरा ट्रैक्टर चोरी हो गया या गड्डी चोरी हो गई, आपां सवेरे भजना, कितना विश्वास होएगा सेवा वाले। उन्हां हाथ जोड़ के बाबियां नूं मन भर के जिवें किसे ते मान करीदा, अंदरों रोह विच आके मान रख के कहा कि बाबा हरी सिंह जी नूं कहने, बाबा जी गल सुनो, बलद लभाओ जिवें मर्जी लभाओ, मैं नहीं जाना पिंड नूं, जिदा मर्जी लभा दो। कहते तुहाडी जिम्मेवारी, मैं 3 महीने 5 दिन की सेवा ते आया, मैं अपना समा पूरा करना है, मैं सेवा विच छड्ड के नहीं जानी। बलद लभण भावें ना लभण, वो तुहाडी जिम्मेवारी है, आपे लभाओ। इन्ने प्यार विच महान विच रोस करके चले गए। ते साध संगत तुसीं हैरान होवोगे, कहते 15-20 दिनों बाद फिर तार आ गई। वो च पता की लिखिया सी? कहते बलद तां गवाचे सी, जिहड़े लैके गए तीजे चौथे दिन आपे बन गए। इत्थों तक काम चलता। फिर जदों कराउण दे आउंदे ने इत्थों फिर घुंडी नाले काम करा देंदे। क्यों? जिसका किया दरगाह चले, जेदा कीता दरगाह पे चलदा होवे, वो इत्थे बैठिया धरती दे दूजे कोने विच हुक्म चला सकदा। ये साध संगत अज दे तरीके नाल मान लो इत्थे तुहाडे चों बंदे बैठे होणगे जिन्हां दी इत्थे बैठिया तुहाडे शहर चलदी है, इत्थों फोन कर दो, तुहाडा अफसर उत्थे फोन चुक के तुसीं कहो जी मैं हजूर साहब आया काम करना, सर वो कर दिंदा जिहदी चलदी है। जे इत्थे बैठिया सरकारे दरबारे बंदियां दी चलदी है, रब दे प्यारियां दी रब दी दरगाह विच चलदी है, वो कुछ भी करा सकदे ने। एक नुकता नोट करियो, आपां सारे पिंडां तो आए आ, मैं कई बार कहना ना साध संगत 100-150 बंदा वोट पा दे ना किसे नूं, वो पंच बन जांदा पिंड च, ते लोकी ओनूं पंच साहब कहिंदे ने। जिदन बन जाता उदने 2 पेन जेब नूं ला लैंदा, क्योंकि सैन जो करने पैंदे आ, ओनूं अपने सिग्नेचरां ते रहिंदा वे लियाओ सैन कित्थे करने, मोहर कित्थे लाउणी है, क्योंकि ओनूं सहबी मिली हुंदी है, लोग साहब कहिंदे ने। अच्छा 150-200 बंदा वोट पा दे, पिंड वाले ओनूं पंच साहब कहिंदे ने। क्यों? पिंड वालियां ने चुन लिया, चुनिया होया बनिया पंच। लोकी पंच साहब कहण लग पैंदे ने, पंच दे सिग्नेचर चलण लग पैंदे ने। बंदा तो उही हुंदा है। किसी बंदे दे पासपोर्ट की इनकुआरी आ जाए, पिंड दे 50 बंदे इकट्ठे होकर कहो यदि पासपोर्ट की इनकुआरी पुलिस वाले जी असीं कर दिंदे, वो कहंदे नहीं, मैनूं 50 बंदियां दी लोड़ नहीं है, मैनूं चुने हुए एक पंच की लोड़ है। एक पंच आके मोहर ला के सिग्नेचर करे, फोटो करावे ते मैं इनकुआरी कर दांगा। मैनूं 50 बंदियां दी लोड़ नहीं, चुने हुए एक पंच की लोड़ है। वो बंदियां दा चुनिया पंच ओदी इन्नी चलदी है, जिहनूं रब ने चुनिया होवे ओदी किन्नी चलदी होएगी। संत नूं जिन्हें सेवा करनी उहनूं रब चुनदा है, उहनूं मेरा गुरु चुनदा है। आपां अपनी मर्जी नाल नहीं सेवा कर सकदे, ऐ कहिए मैं कर लांगा, नहीं। जिहनूं गुरु कलगीधर पातशाह आप चुन लैण, गुरु दा चुनिया होया दरगाह तक ओदी चलदी है। तुसीं रोज ही पढ़दे हो सवेरे जपजी साहिब, जिथे महाराज कहते पंच परवान, चुनिया होया परवान है।
पढ़ो पंच परवान पंच परधान, पंचे पावे दरगाह मान, पंचां का गुर एक ध्यान। भाई वो तां चुने गए, उन्हों का ध्यान एक ते है। उन्हें हर वक्त रब नूं कहा अपनी बुद्ध छड्ड के कि तुद नूं छोड़ जाइए प्रभ कै धर, आन ना बीआ तेरी सम सर। उन्हां दी कीती सेवा मान छड्ड के कीती सेवा लिखे विच पै गई। फिर इस गल दा कोई हिसाब नहीं कि किसी ने ज्यादा की किसी ने घट की। जिन्हें बुद्ध छड्ड के सेवा की उहदे नाल गुरु दा बल खलो गया। एक बेनती हुण मैं कह के समाप्ति करनी, 5 मिनट होर ने। भाई गुरदास साहब ने जिक्र किया, एक तो मैं अगे भी लाही विच कथा कही, तुसी थोड़ी भी कर लो सेवा, मान छड्ड के किते हो जाए, ये कह दिओ अपनी बुद्ध अपनी अकल छड्ड के आपां सेवा कर लईए। आपां विखावे वास्ते ना होइए कि मोरे मोरे होना है, मैनू मिल जाए सरोपा, मेरा थोड़ा नाम बन जाए, मैनू ऐ कर दे। नहीं, ये तो सीधा साध संगत एक फार्मूला है, गुरमत की सीधी गल है। जेड़ा बीज मिट्टी में छुप जाए उही फलीभूत हुंदा है, जेड़ा दाना ना छुपे वो सुक सड़ जांदा है। जेड़ा मिट्टी च छुप जाए वो एक दे 18 बनते ने। जिन्ने दाने धरती छुप जाते ने, किलों च बीजिया बीज फिर क्वांटलों च कड्डी दे। इदां कोई छिप के सेवा करके वेख ले, फिर वधा वेखो किन्ना। कोई करके वेखे सेवा। दुर्वासा ऋषि नदी विच इशनान कर रहा सी, पानी दे तेज बहार ने नदी विच इशनान करदियां करदियां ओदी कुपीन भाव जिन्हों तेड़ लाई धोती कहने वो पानी ना रुड़ गई। अच्छा, ये उदाहरण है और इतिहास विचों है, ये याद रखियो। द्वापर युग दी है, इहदा जिक्र जिहड़ा है वो भाई गुरदास साहब जी ने कीता। मैं कोलों नहीं कहांगा। पानी में इशनान करते हैं, दुर्वासा ऋषि है, भगती करने वाला है, बंदगी करने वाला है, रब नूं प्रवान होया ऋषि है। इशनान करते हैं पानी दे तेज बहाना, ओदी कुपीन भाव धोती रुड़ गई। हुण वो पानी में खड़ा रहा, लज्जा आ रही है। इन्ने नूं कोई सखियां सहेलियां नाल द्रौपदी आ रही है, उन्हें दूरों आवाज दे के कहा, बच्चियो मेरी मदद करो। नदी दे बाहर दूर खलो के द्रौपदी बोली, बाबा की मदद करिए तेरी। उन्हें कहा, बेटा पानी दे बहार नाल मेरी कुपीन रुड़ गई है, जे मैनू 2 हथ कपड़ा किते दान कर दिओ तां ये सेवा हो जाए। ये किते मैनू 2 हथ कपड़ा दान कर दिओ, रब तुहाडा भला करेगा, रब तुहाडी भी लाज रखेगा जे मेरी लाज रखोगे। ते साध संगत हुण दान बहुता नहीं कीता द्रौपदी ने। उन्हें अपनी उस साड़ी दे नालों जिहड़ा कपड़ा पहने, कहने 2 हथ कपड़ा पाड़ के बहती नदी वे दूरों जिधरों पानी वग रहा है और ऋषि वाल सुट दिता। उन्हें वो कपड़ा चुकया, तेड़ ला के ओदी लाज रह गई। उन्हें नदी तो बाहर आके कहा, मेरियो बच्चियो मेरी धीए, अज तू एक बंदगी करने वाले रब दे प्यारे दी लाज रखी है। मेरा वचन मन के तू 2 हथ कपड़ा दान कीता है, जा धीए तू मेरा नगेज टक्या, रब तेरा टकेगा। तू 2 हथ कपड़ा दान कीता, किते सेवा तेरे कम आएगी। ये घटना लंघ गई। उस तो बाद हुण 2 चीजां सोचो। सेवा करनी चाहिए है, बीजिया होया कम आउंदा है, पर सेवा करने वाले नूं अपनी जुबान ते कंट्रोल रखना चाहिए। इत्थों कथा मैं कल शुरू करांगा। जुबान नाल जे कुछ ऐसा कहा जाए, सेवा कट्टी जा सकती, उसका फल तो मिलना है, पर जो जुबान नाल कहोगे उसका फल भी भोगना पैना। ये भी तैयार रहो। ये ना हो मैं सेवा कर रहे हैं तो जुबान नाल जो मर्जी किसी नूं कही जावां। मैं कोई दान पुण्य कीता हुण जो मर्जी किसी नूं बोल दवां, नहीं। मैं इन्नी जमीन दान की, हुण मैं इत्थे ऐ कवांगा, नहीं। जे जुबान नाल कुछ गलत बीजोगे उसका फल भी भुगतना पैंदा है। कीती सेवा का फल मिलना है। जे जुबान नाल गलत कहोगे, इत्थे मैं 20 किले जमीन दान करने वाले बंदे वेखे, दान करन दा मान आ गया। मैं 20 किले बाबियां नूं दान कीते ने, उन्हां दी बोली बदल गई। ये ठीक है, 20 किलियां दान दी सेवा दा फल तां मिलिया, पर जिहड़ी गलत बोली लेखा उहदा भी देना पिया। जिहड़ा लोकां नूं गलत बोलिया ना,
तुसीं घरों एवें नंगे भुखे आए हो, मैं 20 किले छड्ड के आया, मैं 20 किले दान कीते ने। दान का तो फल मिलेगा, पर जिहड़ा गुरसिखां नूं बोलिया वो भी भोगना पैना। इसलिए साध संगत आ जुबान ते जिन्हें सेवा करनी है, सिमरन करना है, उन्होंने अपनी जुबान ते सब तो पहला कंट्रोल रखना पैंदा है। ताइयों जिहड़ी जगह ते तुसीं बैठे हो, ये कोई एवें कहण मात्र नहीं, तो सेवा भी करवाउंदे ने, टोकरी भी ढवाउंदे ने, भांडे भी मांजणे ने, ते शाम नूं इदां घुम के क्यों जपणे सतनाम वाहिगुरू सतनाम। पता क्यों? ये जुबान ते कंट्रोल आ जाए, ये जुबान किते शुद्ध, इहदे नाल किते गलत ना बीतिया जाए। एक और पढ़िए आपां सारे प्यार नाल, सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सत। 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 आखो सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। सेवा करनी बहुत बड़ा फल है, पर नाल जुबान ते कंट्रोल रखना पैंदा। साध संगत द्रौपदी का 2 हथ कपड़ा किया होया दान सेवा है। उन्हें किसी साधु की गल मन के वो कपड़ा दान किया, और साधु ने वचन कहती है, अज तू मेरा नगेल ढके है, तू लाज रखी है, रब कल नूं तेरी भी रखेगा। वो होना सी वचन पूरा, पर उन्होंने हंकार नहीं सी होना चाहिए। जिदन हस्तिनापुर का राज उन्होंने मिलिया, तुसीं दिल्ली जाते हो कदे, अंदर जाओ तो साध संगत जितों अंदरों दिल्ली शुरू होंदी है, वड्डियां वड्डियां कंधां ने, वड्डे वड्डे गेट ने, कदे वो गेट बंद हो जाते, उन्होंने रंग महल कहंदे सी, जिहड़ा पांडवां ने बनाया सी। जदों पांड राज विच वो रंग महल महल बनिया, इन्ना चित्रकारी सी, जिथे दरवाजा दिसदा सी चित्रकारी च, उत्थे दीवार हुंदी सी, जिथे दीवार सी वो लगना दीवार, उत्थे दरवाजा। जिथे दूरों चित्रकारी की पानी लगता है वो सुक्की जगह, जिथे सुक्की जगह होनी उत्थे पानी होना। जिथे दूरों वेखना तख्त पोछ डे वो चित्रकारी की हुई साफ प्लेन जगह सी, ते उत्थे किसी ने बहन लगना डिग पैना। जदों नी रंग महल इन्ना सुंदर महल तैयार करके पांडवां ने चट की ना, उद्घाटन किया, उदों साध संगत सबनों बुलाया, उहदे ताए चाचे दे पुत्त धृतराष्ट्र दे सारे आए। हंकार नाल भरिया दुर्योधन भी आया, वो आउंदियां पहलां दीवार विच वज्जा, उन्हें वेख्या शायद दरवाजा है। जदों अंदर बढ़िया तां सुक्की जगह समझ के उनके चित्रकारी की, पैर रखिया पानी च डिग पिया। उपहास करके हस के उपरों हंकार विच द्रौपदी ने जुबान ते कंट्रोल नहीं रखिया, अपनी जुबान तो हंकार विच बोली, कहंदी अन्ने दे पुत्त अन्ने ही रहे। गलत बोलिया गया ना, अन्ने दे पुत्त अन्ने ही रहे। वो बोले हुए बोलदा साध संगत, उन्होंने बाद विच ऐसा बदला लिया, राज सब कुछ खत्म किया। जूए विच बैठे धर्म पुत्र खवाउण वालियां ने द्रौपदी जूए विच ला दी। उन्हां दा परपज मनोरथ ही ये सी, जिन्हें जुबान तो आ गया, इनू असी फल देना, इनू ओदा कीता होया भुगताना। फिर भरे दरबार विच की होया, केसां तो खिच के लियांदा द्रौपदी नूं दुशासन।
ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਔਰਤ ਦੇ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਬੰਦੇ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਪਤੀ ਆਪੇ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜ ਦੁਸ਼ਾਸਨ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਐਸਾ ਬਿਹਾ ਵਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਕਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੱਪੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬੀਜ ਲਓ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਐ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰੋਹਪਤੀ ਕੋ ਪੀਨ ਮਤਰ ਦੇਈ ਜੋ ਮੁਨੀਸਰੈ ਤਾਂ ਤੇ ਸਭਾ ਮੱਧ ਬਹਿਓ ਬਸਨ ਪਰਵਾਹ ਜੀ। ਬਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। द्रौपदी को पीन मात्र देई जो मुनीसरे ताते सभा मद बहो वसन परवाह जी। कीती हुई सेवा देखो किवें सफल हुंदी। कदे चौल मुट्ठी विच पकड़े हुए सुदामे ने लुको ले। कृष्ण कहंदा ये की है? कहना जी कुछ नहीं। कहना कुछ खा रहे हैं? कहना नहीं, उदां ही दंद पीचदे तुहानूं लगदे ने। कहना जाओ दलिदरिया चौल लुको ले। मुट्ठी भर चौल लकोए। कृष्ण ने कहा जाओ दलिदरिया। सारी उम्र दलिदर रहा, उहदे घर विच गरीबी रही। किसी ने दस्या सुदामिया किसे तो तू चौल मुट्ठी लकोए सी ते तू दलिदरी खवाए तां तेरे घर दलिदर गरीबी है। जा ओही मुठ चौलां दी भावना नाल लेके जा। ओही एक मुट्ठी चौलां दी भावना नाल सुदामा लेके आया श्री कृष्ण दे कोल और रो के कहना श्री कृष्ण महाराज आ लो मेतो सेवा प्रवान कर लो, जिहड़ी इन्ने साल पहला लकोई सी अज तुहाडे चरनां 'च भेंट करन। एक मुट्ठी चौलां दी कृष्ण नूं भेंट करन तो बाद ਉਹਦੇ घर विच 4 पदार्थ अथा वग गए। वो गरीब दलिदरी सुदामा राजा बन गया। तां साधु दान सेवा कराउंदे ने तुहाडे तो। औखी बड़ी है, घरां 'च बोरियां सुट जांदे ने लोकी, कहंदे बहुत कुछ ने, पर सजणों उन्हां ते कोई असर नहीं है। तुहानूं ही फायदा होना जिहड़ा सेवा कर ले। भाई गुरदास साहब लिखदे, कहंदे तनक तंदल, तंदल कहंदे चौलां नूं, तनक तंदल जगदीसरै सुदामे दे तांते पायो चतर पदार्थ अथा जी। पर किता होया दान कीती सेवा उदों सफल है जदों कोई जुबान ते कंट्रोल रखे, गलत ना बोले। जे हंकार विच बोलेगा सेवा दा तां फल मिलदा, पर दूजा भी नाल ही भुगतना पैंदा। ये विचार इत्थों ही कल मैं इतिहास की सत्तर लैके शुरू करांगा कि सेवा करने वाले ने जबान ते की कंट्रोल रखना है। तां सानू इत्थे साधु जपाउंदे ने सतनाम वाहिगुरू दा